तो ये जो दोनों पिक्स तुम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये दोनों मेरी ही पिक्स है। जी हाँ जी। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने ये बॉडी भाई बहुत बढ़िया कोर्स से बनाई होगी या बहुत ही बढ़िया डाइट प्लान लेके बनाई होगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भाई मैंने ये बॉडी होम वर्कआउट और जिम दोनों करके बनाई है, तो तुम लोग टेंशन मत लेना। अगर तुम जिम नहीं जा सकते और सोच रहे हो अब हम क्या करें भाई, हम तो जिम में नहीं जा सकते, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। तो वीडियो आगे तक देखते रहना, बताऊंगा। तो भाई जैसे कि अभी मैंने बताया तुम्हें, ये बॉडी भाई मैंने जिम और वर्कआउट प्लान दोनों से बनाई है। तो भाई तुम लोग ये मत सोचना कि भाई मैं अगर घर पे भी बॉडी बना पा रहा हूँ तो जिम बुरा है, और ऐसे ही सेम अगर मैं गुड डाइट नहीं ले पाया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक गुड डाइट जिसमें फुल न्यूट्रिशन होगा, प्रोटीन होगा, तो वो एक बुरी डाइट है। वो अगर होगी तो तुम्हारे रिजल्ट्स फास्ट हो जाएंगे। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि तुम लोग कम चीज़ों में भी अपनी बॉडी बना पाओ। तो भाई मैं तुम्हें अब ऐसी 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके तुम्हारी भी सेम ऐसी मेरी जैसी एस्थेटिक बॉडी बन जाएगी, गारंटीड बन जाएगी, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फॉलो करी है डिट्टो वही सब बताऊँगा और हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दूँगा। तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, डज़न्ट मैटर, मेरे पास सारे सॉल्यूशन है। पूरी वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो होने वाला है भाई डाइट। अब देखो, अगर तुम लोग डाइट अफोर्ड कर सकते हो, जैसा अगर तुम्हारा बॉडी वेट है 60 केजीज़ और अगर तुम 60 ग्राम प्रोटीन ले पा रहे हो, तो वेल एंड गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग जिम जाओ, होम वर्कआउट करो, मेहनत करो, तुम्हारी बॉडी बनेगी, धीरे-धीरे बनेगी पर ज़रूर बनेगी, ठीक है? और अगर तुम हाफ़ भी नहीं ले पा रहे, मतलब अपने बॉडी वेट का हाफ़ भी प्रोटीन गोल नहीं हिट कर पा रहे, जैसे कि अगर तुम्हारा 60 केजी वेट है, तुम उसका 30 भी नहीं ले पा रहे, तो भाई मेरे हिसाब से तुम्हें अभी वर्कआउट, होम वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए, ना ही जिम जाना चाहिए, बिकॉज़ तुम्हारी बॉडी बनेगी ही नहीं, ठीक है? मैं वो चीज़ समझता हूँ कि वर्कआउट करके तुम्हें फ़ील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है, तुम्हें प्रोडक्टिव लगता है, वो एक जगह पे ठीक है। बट भाई क्या होगा ना, टाइम टू टाइम तुम वर्कआउट करते रहोगे और तुम्हें गेन्स बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास बॉडी में वो प्रोटीन इनटेक पूरा ही नहीं हो रहा जिससे तुम्हारी मसल बिल्ड हो। समझ रहे हो? तो फिर उसके लिए भाई अब एक टाइम पे क्या होगा ना, जब तुम ऐसे करते रहोगे घर पे भी या जिम जाके भी वर्कआउट, जबकि तुम अच्छी डाइट नहीं ले रहे होगे जिसमें तुम्हारा बॉडी वेट जितना ही प्रोटीन गोल भी हिट नहीं हो रहा होगा, तो तुम्हें गेन्स नहीं दिखेंगे, बहुत ही स्लो गेन्स हो जाएंगे कि तुम्हें 6-6 महीने में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क दिखेगा, जिससे तुम भाई खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर जिम छोड़ दोगे और होम वर्कआउट भी नहीं करोगे। तो तुम लोगों को करना क्या है अब? तो तुम लोग कुछ भी टेंशन मत लो, जो तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, जिससे तुम भाई अपने बॉडी वेट का हाफ प्रोटीन भी पूरा कर पा रहे थे या उससे कम भी है, उन पैसों को भाई अपने ऊपर लगाओ, अपनी किसी स्किल में लगा लो, ठीक है? जिससे क्या होगा, तुम थोड़े बहुत पैसे अर्न कर पाओगे, उससे भाई फिर थोड़ा बहुत अच्छा प्रोटीन इनटेक करना, ठीक है? चाहे तुम जिम ना जा पाओ, होम वर्कआउट कर लेना, पर करना, ठीक है? तो अभी फालतू में होम वर्कआउट करके भी अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस और लोड मत डालो, क्योंकि तुम डाइट नहीं ले पा रहे हो, ये सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रक्शन के पाथ पे लेके जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो, थोड़े दिन बाद ट्राई कर लेना, अभी अब थोड़ा-सा पैसे कमाने पे ध्यान दो, जिससे भाई तुम फिर अच्छी खासी डाइट भी ले पाओगे और जिम भी जा पाओगे अच्छे से, ठीक है? और टेंशन मत लो गाइस, जिन लोगों को मैंने मना करा है कि अभी होम वर्कआउट भी मत करो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो भाई, सुबह उठ जाना जल्दी, या जब भी तुमको फ्री टाइम मिले तुम रनिंग कर लेना, कोई स्पोर्ट्स खेल लेना, ठीक है? उसपे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेना, जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटा तुमने स्पोर्ट्स खेल लिया, या तुम 1 घंटे के लिए रनिंग करने चले गए या सिर्फ जॉगिंग करने। उससे भी तुम्हें भाई वो फील गुड हार्मोन रिलीज़ होगा, जिससे तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई, तुमने दिन में कुछ प्रोडक्टिव करा है, ठीक है? तो ये तो था भाई हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें मैंने बताया डाइट के बारे में कि तुम्हें डाइट में अपना बॉडी वेट तक तो प्रोटीन रखना ही रखना है। अगर तुम नहीं रख पा रहे तो उस प्लान को ड्रॉप कर दो। मेरे को पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बट ये हार्श ट्रुथ है, रियलिटी है, वरना तुम्हारी बॉडी खराब होगी। अब जो दूसरा पॉइंट है, वो होने वाला है भाई स्लीप। अब तुम सोचोगे भाई वर्कआउट का पॉइंट क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ब गाइज़ वो तीसरा पॉइंट ही है, पर उनसे पहले ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि दूसरा है स्लीप। अब स्लीप क्यों मैटर करती है इतनी ज़्यादा? अब अगर मान के चलते हैं तुम्हारे पास 60 केजी वेट है तुम्हारा, तुम 60 केजी 60 ग्राम प्रोटीन भी लेने लग गए हो, पर भाई तुम स्लीप नहीं ले रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, तो भाई तुम्हें स्लीप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कम से कम 8 घंटे की। चाहे तुम टीनेजर हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे होगे, तो तुम्हारी बॉडी रिकवर ही नहीं हो पाएगी। अब एक चीज़ बताओ, तुमने वर्कआउट करा, तुमने खाना भी अच्छा खा लिया, बट भाई वो खाना तो भाई मसल में लगना भी तो चाहिए, तभी तो मसल बड़ी होती है। जब वो मसल ही रिपेयर नहीं होगी, तुम इसे रोज़ यूज़ करोगे, तो वो तो फटी रह जाएगी ना, फटीग रहेगा उसमें। तो इस चीज़ को समझो, तुम्हें सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी। तो यही था दूसरे पॉइंट में। जो तीसरा पॉइंट है, वो होने वाला है वर्कआउट। अब देखो वर्कआउट क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही होगी, क्योंकि विदाउट वर्कआउट बॉडी बनती ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि तुम अगर जिम नहीं जा सकते, उन बंदों की पहले बात करते हैं, तो तुम लोग कैसे करोगे? टेंशन मत लो, मेरी यूट्यूब पे, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है कि तुम कैसे एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो जिम में जाके भी और होम वर्कआउट से भी। वो दोनों वीडियोज़ मेरे चैनल पे पड़ी है, जाके चेकआउट करना। दोनों लोग जो जिम जा सकते हैं वो भी, और जो होम वर्कआउट कर सकते हैं वो भी, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है, ठीक है? तो ये तो तुम्हारे 3 पॉइंट्स हो गए। हाँ भाई, बस इतने ही 3 पॉइंट्स थे। इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करोगे, तुम्हारी मेरी जैसी बॉडी बन जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब
कुछ लोग होंगे ऐसे जो भाई थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रोटीन अफोर्ड भी कर पा रहे होंगे, जैसे 100 ग्राम्स, 80 ग्राम्स, उनके बॉडी वेट से 10-20 ज़्यादा ग्राम्स भी, है ना? तो तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत डायरेक्शन चाहिए या एकदम ऐसा जानना है कि भाई ऐसी कौन-सी एक्सरसाइज़ होंगी या कौन-सा तरीका होगा जिससे मैं डायरेक्टली एस्थेटिक बॉडी बना पाऊँ, लाइक मतलब मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, तो डोंट वरी, मैं वर्कआउट एंड डाइट प्लान दोनों सेल करता हूँ अपने लाइक इंस्टाग्राम पे, तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके टेक्स्ट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, वहीं पे हम फर्दर बात कर लेंगे। एंड गाइस, जितने भी लोग मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट करने वाले हैं वर्कआउट एंड डाइट प्लान से रिलेटेड, तो भाई उस टेक्स्ट में फिजिक जरूर लिखना, सिर्फ फिजिक टाइप करके भेज देना, उसके बाद में तुम्हारा जो भी मैसेज होगा उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर हम वहाँ पे बात कर लेंगे। कुछ और मैसेज मत करना, मैं उनका रिप्लाई नहीं देता, सॉरी, बट फिजिक लिख के करना, तभी दे पाऊंगा, वरना नहीं दूंगा। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, बस ये 3 पॉइंट्स थे जिनको अगर तुम फॉलो करोगे तुम्हारी एक एस्थेटिक बॉडी बहुत बढ़िया से बन जाएगी, जैसे मैंने बनाई है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।